दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को एक बात की तो बधाई देनी होगी कि उसे आईएएस अफसरों को इस्तेमाल करना आता है, उनका दोहन करना आता है और सत्ता को किस तरह से उंगलियों पर नचाया जाए उसको बहुत खूबी के साथ आता है। और इसकी जो विशेषता है, इस खेल में जो माहिर हैं हमारे साहेब जी और हमारे शाह साहब, इस बिसात के बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं। और ये माहिर खिलाड़ी सत्ता के साथ, सत्ता के तख्त के साथ, चुनावी प्रक्रिया के साथ कभी भी कैसा भी गोल मार सकते हैं। दोस्तों, मैं मनोज कुमार शर्मा आज़ाद हिंद न्यूज़ के लिए आपके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के काडर अधिकारी, पूर्व आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को मंगलवार को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर लिया गया। इसी के साथ ही 3 सदस्यीय भारतीय चुनाव आयोग का कोरम, जो 3 पदों का होता है, वो पूरी तरह से भर गया। बायर रिपोर्ट की माने तो कानून मंत्रालय के विधायी विभाग ने कहा कि राष्ट्रपति ने 1984 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पांडे को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। पांडे चुनाव आयुक्तों के लिए आयु मानदंड के अनुसार फरवरी 2024 में 65 वर्ष की उम्र में पद छोड़ देंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सुनील अरोड़ा का कार्यकाल 12 अप्रैल को पूरा हो गया था। इसके बाद से निर्वाचन आयुक्त का एक पद जो था रिक्त था। सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जबकि राजीव कुमार अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अब ये पांडे जी हैं क्या? पांडे जी के बारे में थोड़ा जान लीजिए ना, उसके बाद फिर बात करेंगे पांडे जी के बारे में। परेशान मत होइए, पूरा डिटेल लेकर के आए हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, पूरा देखिएगा वीडियो। रिपोर्ट के अनुसार द वायर की प्राचीन इतिहास में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने वाले पांडे 2019 तक मुख्यमंत्री योगी के अधीन उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर चुके, राज्य के बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास आयुक्त भी थे। ढांचा कितना मजबूत हुआ है, विकास कितना हुआ है, ये तो आप भी जानते होंगे। मुख्य सचिव के रूप में उनका सबसे प्रमुख कार्यकारी काल जनवरी 2019 में राज्य अधिकारियों को एक पत्र प्रसारित करना था, जिसमें उन्हें आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान पुलिस द्वारा बड़ी संख्या में कथित अपराधियों को मार गिराने को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करने को कहा गया था। फरवरी 2019 में 60 साल होने के बाद उन्हें आमतौर पर सेवा निवृत्त हो जाना चाहिए था, रिटायरमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनकी नौकरी में 6 महीने का विस्तार दे दिया। अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई होते हुए दिखाने के लिए तैयार की गई आदित्यनाथ की मुठभेड़ नीति पर आरोप लगते रहे कि पुलिसकर्मी कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, संदिग्ध अपराधियों को खत्म करके आधिकारिक आंकड़ों को बढ़ा रहे हैं, जिसमें कुछ छोटे मोटे गुंडे थे। कई मामलों में शिकार होने वालों को पूरी तरह निर्दोष माना गया। द वायर में एक रिपोर्ट छापी गई थी 2017 में। इन मुठभेड़ों में मारे गए 14 लोगों के परिवार से मुलाकात की थी जब ये रिपोर्ट बनाई थी। इसमें मारे गए परिवार के लोगों के बयान और पुलिस के बयानों में भारी अंतर सामने आया था। 11 मामलों में एक जैसा ही तरीका था। पीड़ित जो मारे गए व्यक्ति थे 17 से 40 आयु वर्ग के थे और सभी मामले अभी विचाराधीन हैं। अब ये तो थी उपलब्धि अपने पांडे जी की, जो निर्वाचन आयोग के अनूप चंद्र पांडे जी, जो अब चुनाव आयुक्त बने हैं और इनका संबंध रह चुका है प्रशासनिक पद पर योगी आदित्यनाथ साहब के साथ रह चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा भाई। एक तस्वीर चल रही है ट्विटर हैंडल की अनूप चंद्र पांडे जी की, जो चुनाव आयुक्त हैं, जिस चुनाव आयुक्त से भारत के लोग आशा करते हैं कि ये जो हैं किसी तरफ नहीं होंगे, वन साइडेड नहीं होंगे, ये जो हैं बिल्कुल उदासीन रहेंगे, किसी दल का सपोर्ट नहीं करेंगे। ये एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत और एक उदासीन प्रक्रिया के तहत, निर्दलीय प्रक्रिया के तहत ये जो हैं अपना काम जिम्मेदारी के साथ करेंगे और चुनावों को जिम्मेदारी के साथ होने देंगे, किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो फोटो चल रही है उसका जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा। वो फोटो जो है अनूप चंद्र पांडे जी की, उनके ट्विटर बाल पर लगा हुआ वो पन्ना है जो चल रहा है, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगा है उनका ये फोटो, और जिसके बारे में ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के खुद भक्त हों, प्रधानमंत्री मोदी जी के खुद फॉलोअर हों, उनसे फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी जो निष्ठा है, उनकी जो आस्था है, वो मोदी जी के प्रति नहीं होगी, देश के प्रति होगी या देश की जनता के प्रति होगी, तो उससे विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
नज़र इसलिए भी आ रहा है क्योंकि जो पिछला इनका काल था जब मुख्य सचिव थे वो भी विवादास्पद रहा था अनूप चंद्र पांडे जी का। अनूप चंद्र पांडे जी की जो लगी हुई है तस्वीर, उसमें योगी जी, मोदी जी और इन सब के फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। और इनका मतलब जो बनाया गया है, मतलब जो एक प्रोफाइल है उसमें लिखा है अनूप चंद्र पांडे IAS रिटायर्ड मेंबर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यूपी ओवरसाइट कमेटी फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश। उसमें मोदी जी का भी फ़ोटो है, योगी जी का भी फ़ोटो है, खुद सर का भी फ़ोटो है। तो आप बताइए दोस्तों कि जो अनूप चंद्र पांडे हैं IAS हैं, क्या इनसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये निर्दलीय या बिना किसी को सपोर्ट किए चुनाव आयोग की प्रक्रिया को सही रूप से होने देंगे, या भारतीय जनता पार्टी का ये अगले चुनाव को लड़ने का एक तरह का तरीका है कि अपने लोगों को ही चुनाव आयोग में अपॉइंट करके अपनी मनमानी की जाए, चाहे वो EVM पर उठने वाले सवाल हों, चाहे वो चुनाव आयोग पर उठने वाले सवाल हों, उनको उसी तरह से कुचल दिया जाए जिस तरह से निर्दोष अपराधियों को उत्तर प्रदेश के अंदर एक कानून बना करके ख़त्म कर दिया गया। तो हो सकता है कल को चुनाव आयोग ऐसा कोई डिसीजन लेकर के आ जाए कि कोई किसी मतदान केंद्र पर सवाल नहीं उठाएगा। जैसा कि आपको पहले ही पता है VVPAT का जो एक मामला था, जिस पर्ची को मना कर दिया था गिनने से, एक ऐसे जज थे मिश्रा जी, उनको जो है राज्यसभा भेज दिया गया। तो मुझे लगता है कि सत्ता का बलात् अपहरण हो गया है, लोकतंत्र का बलात् अपहरण हो गया है, बस टूल्स बदल गए हैं। आप क्या सोचते हो दोस्तों? अगर मैं सही हूं या गलत हूं तो टिप्पणी करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर वाकई में अनूप चंद्र पांडे उनकी नियुक्ति एकदम बेबाक संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति ईमानदार है, तब क्या वो ईमानदारी दिखाएंगे या अपनी निष्ठा वैसी ही दिखाएंगे जैसी निष्ठा उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए योगी आदित्यनाथ के प्रति दिखाई, जिससे उनका जो कार्यकाल था 6 महीने बढ़ा दिया गया? क्या यूपी के चुनावों को ध्यान में रखते हुए उनको नवाजा गया चुनाव आयुक्त के पद पर? कि यूपी में जो आने वाले चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता हो गई है, कोरोना के मामले में इनके नेता अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, तो क्या पांडे जी नैया पार लगाएंगे चुनाव आयोग के पद पर आ जाने के बाद, या क्या होगा? या हम आशा करें कि जो चुनाव आयुक्त है या चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष होकर काम करेगा? आशा करें या उम्मीद करें, या उम्मीद छोड़ दें? ये फैसला आपके हाथ में कि आप इस पर अपनी क्या राय देते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।